हम इसलिए इस मुल्क में रहते रहेंगे कि ये हमारा मुल्क है, ये संघियों का या आरएसएस का मुल्क नहीं है। उन्होंने इसको आज़ाद नहीं करवाया था, आज़ाद करवाया था हमारे पुरखों ने। और हमको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो नमाज़ पढ़ने की आज़ादी है वो हर दूसरी लड़ाई जो लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की लड़ाई है उसके साथ जुड़ी हुई है। तो अगर आप खुली जगह के दुरुपयोग के खिलाफ हैं तो गोवर्धन पूजा कैसे होने दी गई उसी खुली जगह पर, उसी दिन उस खुली जगह पर आकर आप ढोल नगाड़े लेकर नारे कैसे लगा रहे हैं? खुली जगह से आपको ऐतराज था। फिर आप गुरुद्वारे में क्यों पहुंच गए? आप वहां बहस करने क्यों पहुंच गए? क्या आप इन्हें नमाज नहीं पढ़ने देंगे? पब्लिक स्पेसेस अगर पब्लिकली मेंटेन किए जाते हैं इसका मतलब वो टैक्स पेयर के पैसे से मेंटेन होते हैं। टैक्स पेयर इस मुल्क का हर शहरी है, वो मुसलमान भी है, ईसाई भी है, हिंदू भी है। तो हिंदू समूहों का यह कहना कि हम तय करेंगे इसका इस्तेमाल कैसे होगा, यह किस तरह संवैधानिक है? अगर प्रशासन ना चाहे तो कहीं दंगा नहीं हो सकता। दंगाई आके जिस तरह से लगातार वो नमाज को डिसरप्ट कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। पिछले 3 महीने से जो हो रहा है उसमें एक ही तरह के चेहरे हैं, 15-20 लोग हैं जो हर बार भीड़ इकट्ठा करते हैं और वहां पहुंचते हैं। इसका मतलब यह कि पुलिस बहुत इत्मीनान से इन 15-20 लोगों की शिनाख्त कर सकती है, जिनकी शिनाख्त है वो सामने है, और उनको वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल सकती है। अगर कोई लगातार वायलेंस कर रहा है, लगातार हिंसा कर रहा है, तो उसको हिंसा करने देने के लिए खुला छोड़ना, इसका मतलब आप समाज के एक तबके को असुरक्षित रखना चाहते हैं। जो पूरे देश में जिस तरह की राजनीति हो रही है, जहाँ पे लगातार अल्पसंख्यकों पे, दलितों पे, आदिवासियों पे, जर्नलिस्ट पे, आरटीआई एक्टिविस्ट पे हमले हो रहे हैं। दिल्ली में द्वारका में आपने चर्च पर हमला देखा, कर्नाटक में लगातार चर्चेस पर हमले हो रहे हैं। आपने मध्य प्रदेश में विदिशा में अभी एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल पर हमला देखा गुंडों का। नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन का भी स्टेटमेंट आ गया था कि शायद 68% अटैक्स जो हैं वो महिलाओं पे बढ़े हैं इस सरकार के आने के बाद। एक पॉलिटिक्स है जो इस मुल्क में एम्पावर कर रही है छोटे छोटे होलिगन्स के, गुंडों के समूह को, कि वे मुसलमानों पर और ईसाइयों पर अपनी मर्जी से हमला करें, और ये सिग्नल उनको दिया गया है कि आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। हर एक आवाज़ के ऊपर ताला लगाने की प्रक्रिया हो रही है, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो एक लोकतांत्रिक देश को एक फासीवादी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। एक तो गुड़गांव के पुलिस और प्रशासन को हम कहना चाहते हैं, ये सवाल उनके इकबाल का भी है, क्या वो अपना इकबाल कायम रख पाएंगे या नहीं। और दूसरा इस मुल्क के सारे लोगों से, विशेषकर हिंदुओं से, कि क्या वे यह चुपचाप देखते रहेंगे कि ईसाइयों और मुसलमानों पर तरह तरह के बहाने से हमला किया जाएगा और उनको परसिक्यूट किया जाएगा। सब तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों को एक साथ भाईचारे में रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।